पर बात कर रहे हैं। सोना मेन स्ट्रीम में है और पोर्टफोलियो में इसे लेने की काफी ज्यादा बात हो रही है। और एमसीएक्स सोमवार से यहां पर इस कंट्री का सबसे पहला बुलियन इंडेक्स भी लॉन्च कर रहा है। शिवांशु, काफी सारे इसके फायदे हैं और एमसीएक्स की तरफ से तो ये छठा ऐसा प्रोडक्ट होगा जहां पर गोल्ड एंड सिल्वर है। 70-30 की रेशियो है, 50 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। लेकिन जानना हम ये चाहते हैं कि एज ऑफ नाउ बाजार से फीडबैक कैसा है। मॉक ट्रेडिंग आपने यहां पर काफी करी है, तो कहां कहां पर आप एज ऑफ नाउ यहां से इसे पिकअप होता हुआ देखते हैं? जी हाँ मनीषा, जैसा अभी आपने कहा कि निवेशक जो निवेश के ऊपर एम्फोसिस आपने दिया वो सही है, क्योंकि हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर एज एन एसेट क्लास जिस तरह से वापस आए हैं, स्पेशली लॉकडाउन के दौरान, तो उससे साफ स्थापित हो गया है कि एक निवेश का इस पे कितना फोकस आया है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये अल्टीमेटली एक रिटेल इन्वेस्टर को एक पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच से कमोडिटी का सेक्टरल जो प्ले है प्रेशियस मेटल्स का, उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के लिए ये प्रोडक्ट अहम रहेगा। एडवांटेजेस इसकी जो मार्केट बता रही है, कैश सेटल्ड होना और मंथली एक्सपायरी होना, और इसका जो वैल्यू है, डिनोमिनेशन है, वो लगभग थोड़ा कम होना, 8-8.5 लाख के करीब। ये सारी चीजें इसके फेवर में जाती हैं। और जैसा आपने देखा कि सिंगल एसेट पोर्टफोलियोज, ये तो एक एम्पेरिकल रियलिटी है कि जो सिंगल एसेट पोर्टफोलियो होते हैं वर्सेस जिनके अंदर कमोडिटी की प्रेजेंस रहती है, तो उनमें रिटर्न भी ज्यादा रहता है और उनकी वॉलेटिलिटी बीटा भी कम रहता है। Absolutely. ये सारी चीजें निवेशकों के लिए हम लाने की चेष्टा कर रहे हैं। शिवांशु, ये आप कहेंगे म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से या फंड्स के हिसाब से, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से ये प्रोडक्ट काफी बेटर होने की उम्मीद है? जी हाँ, चौतरफा बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक रिटेल निवेशकों का सवाल है, वो अभी तक कमोडिटी मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस को जरूर उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बट काफी देर से ये एक रिक्वायरमेंट थी कि इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आएगा, तो वो फंड्स हों और रिटेल इन्वेस्टर्स हों और इंस्टीट्यूशंस हो, इन सब के लिए ये बहुत ही एक आइडियल प्रोडक्ट है। शिवांशु, आप इसे फ्यूचर से कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि एज ऑफ नाउ जिस तरह का पार्टिसिपेशन हमने वहां पर आता हुआ देखा है, या फिर जैसी वहां पर रोल ओवर कॉस्ट है या होल्डिंग है, जैसे आपने कहा ये कैश सेटल प्रोडक्ट है, तो जब हम रोल ओवर कॉस्ट की बात करते हैं वो भी फ्यूचर्स में थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर वो कॉस्टिंग कैसी रहेगी? जी हाँ, बिकॉज इसकी डिनोमिनेशन कम है और डेफिनेटली इसके अंदर वो एक एडवांटेज रहेगी कॉस्ट की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हिसाब से। मगर जो फ्यूचर्स का सवाल है, फ्यूचर्स के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नॉट ओनली निवेशक, उसके अंदर हमारे एक्सचेंज पे हेजर्स की बहुत प्रेजेंस है जी। जैसे सोना इंपोर्ट होता है, चांदी इंपोर्ट होती है, तो उसका जो ऑफसेट हेजिंग है वो प्रोडक्ट्स जो है उस तरह के पार्टिसिपेंट्स को भी अकोमोडेट करते हैं। और जो पूरी बुलियन की वैल्यू चेन है, चाहे वो ज्वेलर्स हो, चाहे वो बुलियन ट्रेडर्स हो, रिफाइनर्स हो, उन सब के लिए आइडियल प्रोडक्ट फ्यूचर्स भी और ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन रहते हैं। जहां तक इंडेक्स का सवाल है, डेफिनेटली उसके अंदर भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। 70-30 का कॉम्बिनेशन है, तो उसके चलते हेज स्ट्रेटजीज भी बन सकती हैं। मगर जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं वो हेजर्स के लिए ज्यादा आइडियल है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक नया प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स मंडे से हम गोल्ड स्पॉट में इस एक और चीज को, प्रोडक्ट को भी यहाँ पर फॉलो करेंगे। लेकिन मेरा फाइनल सवाल यही है कि एज ऑफ नाउ कौन से मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे काम करने के लिए, और इनिशियल पार्टिसिपेशन से आपको क्या उम्मीद है? जी हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। इसके 3 महीने के फ्यूचर्स जो हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो हम लॉन्च कर रहे हैं और 24 यानी मंडे से हम इसे बाजार में आता हुआ देखेंगे। उम्मीद तो डेफिनेटली बहुत है, बिकॉज आप देख रही हैं कि जो बुलियन की वॉल्यूम्स हैं वो मोर देन डबल हैं ईयर ऑन ईयर, 9,100 करोड़ से 18,600 करोड़। सो आई थिंक डेफिनेटली राइट टाइम है। सिल्वर भी 3 गुना कारोबार कर रहा है लगभग टर्नओवर के हिसाब से। सो ओवरऑल 18,600 का एक नंबर है, तो ये जो माहौल है ये आइडियल है, तो रिस्पॉन्स लिहाजा उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। शिवांशु, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दीपाली, क्लियरली मंडे से एक और चीज होगी यहाँ पर गोल्ड स्पॉट में फॉलो करने के लिए, क्योंकि अभी तक आप कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे थे, फ्यूचर्स में कर रहे थे, फिजिकल में, स्पॉट में कर रहे थे, लेकिन अब एक इंडेक्स ट्रेडिंग है जहां पर सोने और चांदी की, फ्यूचर्स में तो कारोबार कर ही सकते हैं। और एमसीएक्स ने आज से बुलियन इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी शुरू कर दी है। सोने और चांदी के एक्टिव फ्यूचर्स पर यह निर्धारित है और बुलडेक्स में किस तरह का एंटिसिपेशन है, इस पर हमने एमसीएक्स के एमडी और सीईओ पीएस रेड्डी से बात भी की। सुनिए उनका क्या है कहना।
Well, we expect hedgers to participate actively, especially the jewelers who have got both the legs of business, both gold as well as silver, and that's a major major segment that we are looking for, and also some of the importers and others should be able to participate actively in this product. And so are the refiners, they should be able to take advantage of it. सुरेंद्र मेहता जी, आप कैसे देखते हैं बुलियन इंडेक्स को, क्योंकि जो बुलियन इंडस्ट्री है उसका काफी बड़ा पार्टिसिपेशन हमने फ्यूचर्स में आते हुए देखा है, फिजिकल में तो है ही, और अब जब एक नया इंस्ट्रूमेंट यहां पर एक्सचेंज की तरफ से निकल के आया है, आप इसमें कैसे देखते हैं पार्टिसिपेशन? क्योंकि इंडेक्स इक्विटी वालों को तो समझता ही है, कमोडिटीज के लोग जो हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, रिटेल हैं, ज्वेलर्स हैं, ये इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? जी बिल्कुल मनीषा जी, यदि आप पिछले 6 महीने से देखें तो बुलियन इंडस्ट्री में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत मैच्योर हो रहा है ये इंडस्ट्री। आप इंडिया को डिलीवरी देखेंगे, फिर ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए एक्सचेंज पे, उसके बाद अब ये बुलियन इंडेक्स लॉन्च हुआ। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, और जैसे कि एमसीएक्स के हेड भी बता रहे थे, तो ये हेजर्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट रहेगा। इसमें डाउन द लाइन ये जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 70% गोल्ड है और 30% सिल्वर का वेटेज है। लेकिन क्या सिल्वर इतना चॉपी रहता है, तो ये वेटेज किस तरह से सस्टेन करता है, ये आने वाले 1-2 हफ्ते में पता चल जाएगा। जी हाँ, ऑफ कोर्स चांदी की जो वॉल्टिलिटी है वो काफी यहाँ पर ज्यादा रहती है, और शायद इसीलिए 70-30 यहाँ पर किया भी गया है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं बुल